मोदी सरकार को लेकर बार बार ये सवाल भी किया जाता है कि मोदी सरकार ने पूरी तरह से सोशल मीडिया पर भी अपना नियंत्रण कायम कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार बार बार इसका खंडन करती हुई नजर आती है। जिस तरह से अभी पीछे ये देखने में आया कि ट्विटर के ऊपर से हजारों ट्वीट डिलीट कराए गए, जिसमें मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे कि किस तरह से इस पेंडेमिक में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन ट्वीट्स को ट्विटर ने डिलीट किया, ये कहते हुए कि सरकार ने हमसे अनुरोध किया है और हमें मजबूरन इसको डिलीट करना पड़ा। एक नया मामला सामने आया है। फेसबुक पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग रिजाइन मोदी। हैशटैग रिजाइन मोदी को फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन जब काफी हंगामा हुआ, लोगों ने सवाल किया कि आप सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों ने ये सवाल फेसबुक से करना शुरू कर दिया और यह कहा गया कि आप, इसका मतलब यह है कि अब आज़ादी राय नहीं रही है, अपनी बात रखने की आज़ादी अब किसी को नहीं रही है। इस तरह के सवाल ट्विटर पर लोगों ने करने शुरू कर दिए, फेसबुक पर करने शुरू कर दिए, जिसके बाद फेसबुक को उसको लेकर सफाई देनी पड़ी और फेसबुक ने यह कहा है कि ये हैशटैग जो है टेक्निकल रीज़न से कुछ समय के लिए डिलीट हो गया था, लेकिन अब इसको रिस्टोर कर दिया गया है और ऐसी कोई हमारे पास गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं आई कि इस हैशटैग को डिलीट किया जाए। इसलिए ये जो जिस तरह का भ्रम लोगों के ज़रिए फैलाया जा रहा है, लोगों के ज़रिए बात ट्रेंड की जा रही है कि फेसबुक को सरकार ने लिखा, बीजेपी सरकार ने लिखा, नरेंद्र मोदी सरकार ने लिखा कि आप इस ट्रेंड को, इस हैशटैग को आप जो है वो डिलीट कर दें, ये सरासर गलत है। हमसे सरकार ने किसी तरह की कोई दरख्वास्त नहीं की, सरकार ने हमसे कोई किस तरह की गुजारिश नहीं की। ये बात फेसबुक ने कही और उसके बाद इस हैशटैग को दोबारा से रिस्टोर करके अब लोग दोबारा से इस पर हैशटैग कर पा रहे हैं, रिज़ाइन पीएम मोदी। लेकिन ये सफाई तो दे दी गई फेसबुक के ज़रिए, लेकिन ये कोई एक्सीडेंटल इसको नहीं माना जा सकता। जाहिर सी बात है, जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और फ्री स्पीच की बात कही कि किस तरह से आप इस तरह के हैशटैग को ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है, तो उसके बाद फेसबुक को लगा कि ये एक बड़ा इशू हो सकता है, इसलिए उसने दोबारा इसको रिस्टोर किया और ये कहा कि टेक्निकल फॉल्ट से ये डिलीट हो गया था। लेकिन मैं इस पूरे सोशल मीडिया नेटवर्क से जिस तरह से 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बारीकी से इन सब चीज़ों पर निगाह रखता हूँ, तो मेरी समझ में यह आता है, न सिर्फ फेसबुक, न सिर्फ ट्विटर, न सिर्फ और सोशल मीडिया, बल्कि यूट्यूब तक पर पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल है। सरकार पूरी तरह से तमाम सोशल नेटवर्क साइट्स के ऊपर निगाह रखे हुए, न सिर्फ निगाह रखे हुए हैं, बल्कि उनको समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। उनसे बाकायदा एक एक, यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं, एक एक चैनल के बारे में ये बताया जाता है कि इस चैनल पर फला वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रही है, अब इस चैनल को किस तरह से डाउन करना है। तो कुछ मैकेनिज्म यूट्यूब के पास होगा, क्योंकि जब आपका चैनल अचानक चलता रहता है, अचानक किसी महीने आपके 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ पहुंचते हैं और अगले ही महीने जैसी कोई वीडियो वायरल होती है तो उसके तुरंत बाद 2-3 दिन बाद आपका चैनल बिल्कुल डाउन हो जाता है। क्यों? बिल्कुल जो लाखों में चल रहा होता है वो हज़ारों में पहुंच जाता है। डेली के व्यूज़ अगर 35 लाख हैं तो वो 2 लाख पर आकर सिमट जाते हैं 1-2 दिन के अंदर अचानक, क्योंकि आपके वीडियो अचानक सजेशन में आने ख़त्म हो जाते हैं। सजेशन में कोई वीडियो नहीं आता जिसके बाद चैनल एकदम डाउन हो जाता है। तो ये पूरी तरह से मैकेनिज्म इन बीजेपी सरकार के ज़रिए अपनाया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा महारत अगर किसी को है हिंदुस्तान में तो वो आम आदमी पार्टी ने मोदी को हालांकि सिखाया, लेकिन मोदी उनसे भी आगे निकल गए और जिस तरह से 20,000 से ज़्यादा IIT प्रोफेशनल्स इस पूरे काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से अगर मोदी के ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया पर, अगर बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है कोई चीज़, तो उसको किस तरह से डाउन करना है, उसको किस तरह से गिराना है, उसमें लगे रहते हैं और उसको किस तरह से ख़त्म करना है उसमें लगे रहते हैं।
और उस पर पूरी इनकी टीम लग जाती है, जो सोशल मीडिया टीम जिसको ये कहते हैं। बार बार आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि आज फलां इलाके की सोशल मीडिया टीम से अमित शाह की मीटिंग है, ख़ासतौर से जहाँ पर इलेक्शन होता है उस जगह पर। और किस तरह से इनको टूल किट दी जाती हैं, जिसको लेकर पीछे आपने देखा होगा किस तरह से बवाल मचा टूल किट को लेकर। गिरफ्तार किया गया एक नौजवान महिला पत्रकार को। उस वक्त किस तरह से सवालात खड़े किए गए थे इस टूल किट को लेकर। लेकिन आज भी इस तरह की टूल किट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बीजेपी के इन सोशल वर्कर्स के ज़रिए, इन सोशल एक्टिविस्ट के ज़रिए किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। बाकायदा बहुत सारे आप ट्विटर पर आप देखते होंगे कि बाकायदा वर्ड टू वर्ड जो है ट्वीट वो एक होता है। कई बार हमने उस पर स्टोरी की है, वो एक अलग मसला है। लेकिन इन सब चीज़ों को पूरी तरह से सोशल मीडिया को बीजेपी शासित राज्यों के ज़रिए, बीजेपी सरकार के ज़रिए, केंद्र सरकार के ज़रिए पूरी तरह से उन पर नियंत्रण हासिल किया जा चुका है और उन पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है। वो जब चाहें जिस चैनल को बंद करा देते हैं, वो जब चाहें जिस चैनल को डाउन करा देते हैं, वो जब चाहें जिस चैनल को ऊपर उठा देते हैं। जो उनके फेवर में चीज़ें होती हैं वो अचानक ट्रेंड करने लगती हैं और जो उनके ख़िलाफ़ होती हैं उनका व्यूज़ अचानक कम हो जाता है। तो ये एक पूरा तरह से इनके ज़रिए तैयारियां की गई हैं, मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। और सबसे बड़ा चैलेंज पिछले 1 साल से जो इनको नज़र आ रहा है वो सोशल मीडिया है। इसलिए इसको लेकर ज़बरदस्त प्लानिंग की गई और उसको लेकर जिस तरह से अब कानून बनाए गए हैं और उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और उसके बाद जो लोग एंटी बीजेपी चैनल चला रहे हैं, एंटी बीजेपी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वो अपने चैनल को जारी नहीं रख पाएंगे। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रोज़ाना उनको नोटिस थमाए जाएंगे, उनके चैनल्स को ब्लॉक किया जाएगा, उनके चैनलों को बंद किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। क्योंकि एकमात्र अब सोशल मीडिया ही बचा है जिससे लोग कुछ इंसाफ की गुहार लगाते हैं, जिससे लोगों को कुछ इंसाफ मिल पाता है। इस पेंडेमिक में भी जिस तरह के दृश्य अस्पतालों से आ रहे हैं वो सोशल मीडिया की वजह से ही आ पा रहे हैं। गोदी मीडिया तो प्रशासन के ऊपर सवाल कर रहा है, गोदी मीडिया सरकार के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, गोदी मीडिया नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, गोदी मीडिया मुख्यमंत्रियों के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, गोदी मीडिया प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा। वो ये सिर्फ कह रहा है कि सिस्टम की ख़राबी है, सिस्टम नहीं सुधर पाया, यानी ऑफिसर्स के ऊपर जिम्मा डाला जा रहा है। और अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जाता है, उसमें ऑफिसर्स को नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि वैक्सीन साइंटिस्ट बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, लेकिन श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।